है तो ऐसे पूज्य स्वामी जी तो बड़े हैं, पर महाराज जी इधर बैठे उनको भी प्रणाम। पता है ना, ऐसे मध्य प्रदेश वालों क्या होते हैं वो ज्यादा। हाँ, पर ऐसा नहीं, पूजा फिर भी करते हैं महाराज जी। हाँ, तो मैं तो कार्य में था, मुझे पता चला कि आप सब आए हैं, तो हमने कहा आपका दर्शन कर लेते हैं। तो हम तो आपके दर्शन के लिए आए हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत सेवा कर रही हैं, वर्षों से लगी हुई हैं, एक निष्ठ भाव से परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज की जो आदेश है, आज्ञा है, आज्ञा भी नहीं, मैं एक तरह से कहूँ तो पूज्य स्वामी जी की जो संवेदना है, जो संकल्प है कि बिना आदेशित करे भी आपको यह पता है कि यह गुरु जी की इच्छा है, तो उस इच्छा को, उस भाव को समझ करके उसके अनुसार अपने आप को सेवा में नियुक्त करना, ये बड़ा कार्य है, बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक बड़ा समर्पण का एक उदाहरण है। उस उदाहरण को आप लोग पूरा कर रहे हो, पूरा करने के संकल्प के साथ यहाँ पर आए हो, इसीलिए यह आपका सौभाग्य है और ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। क्योंकि जिस संस्थान के पास इस तरह की समर्पित, क्योंकि दुनिया में ना आज, पहले तो होता था, जैसे आप लोग जहाँ से, जिन पृष्ठभूमियों से हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वहाँ तो आज भी कोई भी पहुँचता है तो कोई कभी भी पहुँच सकता है, उसको भोजन के समय पर पहुँच जाए तो भोजन या जो भी उनके पास साधन होता है वो मिल जाता है, वो भी बिना किसी चाहत के। पर समय ऐसा बदल चुका है, परिवर्तन आ चुका है। जो शहरों में रहते हैं, सगे माँ बाप भी यदि बिना पूछे चले जाएं तो लोग कहते हैं हमने तो बुलाया नहीं था, अभी आप क्यों आए, पहले बता करके आते, पूछ के आते। थोड़ा सोच करके देखो। एक तो ऐसा था कि जहाँ अनजाने को देख कर भी हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होती थी, खुशियाँ होती थी, हम आनंदित होते थे, वहीं हम उसके साथ अपनी खुशियों को जोड़ लेते थे। और कैसा वातावरण बन गया है कि जहाँ जो अपने हैं, जो बहुत ही निकट के हैं, जिनका हमारे जीवन में बहुत उपकार है, जिनके उपकार से हमें जीवन मिला है, उनके आने पर भी हमें प्रसन्नता नहीं है, उल्टा ही हम प्रश्न कर रहे हैं उनसे। प्रसन्नता की जगह जो प्रश्न चिन्ह वाले जो स्थितियां हैं, हम सोच सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी और हम कहाँ पहुँच गए। भाई, जिन चीज़ों के लिए दुनिया गर्व करती थी, भारतवर्ष की एकमात्र, यदि मैं कहूँ कि जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया गर्व करती है, वो हमारी परिवार की जो परंपरा है, हमारी जो परिवार की परंपराएं हैं, संयुक्त जो परिवार का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये अनायास नहीं हुआ। ये ऋषियों ने बरसों तप किया, साधना की, और उस साधना तप के परिणाम से जो लोग उन ऋषियों के सिद्धांतों से प्रभावित हुए, उसका जो प्रभाव और परिणाम रहा कि व्यक्ति समूह में रहना सीखा, समूहता के साथ में एक दूसरे का सम्मान करना सीखा, सम्मान के साथ साथ में वो जो परंपराएं रही, समाज को और परिवार को बांध करके रखती थी। तो आज तो न्यूक्लियर फैमिलीज कहते हैं इसको ना लोग, कि एडजस्ट नहीं कर सकते लोग। बहुत सारे, आप क्योंकि आप सारी बहनें हो, सब जानते हैं कि बोले शादी हो गई तो माँ बाप के दिमाग में रहता है शादी अब अलग होगा, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं, या ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, फिर ऐसी स्थिति हो जाती कि पति पत्नी हैं, पर वो एक रास्ते पर है, वो दूसरे रास्ते पर है, तो उस लेवल पर भी संघर्ष है। तो कहाँ तो हम 40-50 लोग खुशी खुशी रहते थे, कहाँ अब आप पति पत्नी भी शांति के साथ नहीं जी पा रहे हो, तो हम कहाँ जा रहे हैं।
ठीक है, यूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ, अभी आप लोग देखोगे सब जगह पर, जैसे मैं देख रहा हूँ कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, हर जगह पर हर भाषा में धर्म की बातें, आध्यात्म की बातें, बहुत सारे धर्म कथा, आध्यात्म करने वाले लोग, प्रवचन, वो दिखता है, सुनता है, होनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। मैं मना तो नहीं कर रहा हूँ, पर सच पूछूं तो उसका प्रभाव कहाँ पर है, उसका जो प्रभाव है वो कहाँ दिख रहा है, वो, और उस प्रभाव से परिवर्तन कहाँ दिख रहा है समाज में। इन्हीं जब आप बैठ करके कथा सुनते हो तो लगता है वो सारी दुनिया जो है बहुत एकदम, सबने इस जीवन के रहस्य को, जन्म मृत्यु के गहराइयों को सब समझ लिया है, ऐसा लगने लगता है ना, सब कुछ समझ में आ गया है। जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया तो बदली नहीं। तो फिर ये जो स्थितियां हैं, ये कारण क्या है कि पहले जो है ना, हम लोग क्या थे, पहले हम जैसे थे वैसे ही थे, समझो, पहले जैसे थे वैसे थे, यानी हमारा एक ही तरह का जीवन था, एक ही तरह का चरित्र था। हम दिखावे के लिए, दुनिया के लोकाचार के लिए कुछ करते नहीं थे। हम जो थे सहज रूप से थे, हम शांत थे, हम थोड़े उग्र थे, हम कभी प्रेम से बात करते थे, कभी झगड़ते थे, तो जो थे वही करते थे हम। पर अब तो लोग हंसते भी हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए। कभी सोचा था कि ऐसा होएगा? कोई जो है ना ही करके दांत दिखा रहा हो, तो कोई गारंटी नहीं कि अंदर से ही हो रही हो सकता है तुमको दिखाने के लिए हो रही हो। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसी तरह से हमने देखा कि अभी तो आसाम, बंगाल, सब जगह से, आप लोग इधर से बंगाल के नहीं इधर, तो इधर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सब जगह आजकल तो जैसे कोई किसी घर में घटना हो जाती है ना, कोई मर जाता है ना, तो मरने के बाद लोग जाते हैं वहाँ पर, तो क्षमा करना उनमें से आप नहीं हैं, मैंने तो लोगों को देखा है, वो 4-5 बहनें झुंड में ही हू करते जाएंगी। वो बिल्कुल उस घर दरवाजे के गेट तक भी हल्ला गुल्ला चलता रहता, उसके अंदर जाता यूं है, पूरा एकदम खतरनाक स्टार्ट होता है, पूरा एकदम जैसे कहते हैं ना परफेक्ट एक्टिंग। ऐसा लगता है मानो कि उनके घर में मृत्यु से वो घर वालों से ज्यादा वो दुखी हो। हाँ, ऐसा लगता है। और बेचारा जो दुखी बैठा है ना, तो एक ग्रुप आता है, उसको हिला हिला करके, रो करके, हाय दैया मैया करके जाता है। फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है थोड़ी देर बाद। मतलब जो ग्रुप वाला तो अपना नाटक करके चले गए, मरा तो वो जो बेचारा बैठा हुआ, जिसके घर में जो है ना घटना हो रखी है। तो ये हमारे यहाँ पहले क्या था, पहले दिल से रोते थे, दिल से हंसते थे। तो यहाँ तो सब कुछ नकली हो गया, और नकली यहाँ तक हो गया कि तुम्हारे घर में कोई आ जाए, सच कभी दिल में अपने हाथ रख कर ना, आज के बाद तो आप सुधार करोगे, मुझे पक्का पता है। वैसे तो आप योगिनी बहनें हो, आपसे तो मैं सोच सकता हूँ कि आप सच में ही सही करती होंगी। पर कुछ कुछ घरों में मैं देखता हूँ, कोई घर में जाए ना, पानी उठा करके ट्रे में बड़े प्यार दिखाते हैं, पर मन मन में चल रहा है आ गई है बस समय खराब। मतलब पानी देते समय शक्ल तो ठीक है, अच्छा है कि डंडे से पिटाई नहीं कर रही उसकी, पर उसका बस चलता ना, वो वहां टिकने भी ना दे, उसको खदेड़ दे। हाँ सच में ऐसी हालत है अभी कि उनको लगता है आए क्यों ये, मेरा समय खराब करेंगे, मेरा ये करेंगे वो करेंगे। भाई तुम्हारे अपने, मैं ये कहता हूं कि इसको हम दूसरे ढंग से सोच सकते हैं क्या? दूसरे ढंग से सोचने का मतलब क्या है कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, इतनी बड़ी दुनिया में वो सब को छोड़ करके तुम्हारे पास आए, कितना अच्छा लगेगा। इतना ही तो सोचना है ना। और आप सोचो कि मैं प्रेम से उसको पानी पिलाऊंगी या कुछ खिलाऊंगी, उसको जो तृप्ति मिलेगी, उसके अंदर में जो उसको आनंद होगा, और उसके मन से तृप्ति से जो आपके लिए शुभ भावना
आपके लिए जो उनके अंदर के जो पवित्र जो भाव निकलेंगे वह आपके लिए कल्याणकारी अवश्य होंगे। तो ऐसा हम सोच सकते हैं ना। अब आप माताएं बहनें हो, घर में खाना बनाते हो, आजकल तो एक और फैशन हो रखा है। मैं जैसे जाता हूँ ना, यहाँ से भी जाऊँगा तो मैं कनखल में रहता हूँ पुराने आश्रम में ना, तो पुराने आश्रम में जाता हूँ तो जो यहाँ कनखल में जाते समय दुकानें तो पहले भी थी क्योंकि पूरे दोनों साइड के रोड की तरफ, पर अब जो है वो खाने की दुकानें ज़्यादा हैं। पहले जैसे कपड़े की दुकानें थी, जूते की थी, एक बिजली वाले की थी, एक दो सब्जियों की दुकानें थी, एक दो और ऐसे ऐसे दुकानें थी। पर अब मैं देखता हूँ खाने वालों की बहुत दुकानें हैं और कम से कम 10-15 तो वो गोलगप्पे वाली है ना वो हैं। और देखता हूँ, अच्छा मेरे को बड़ा आनंद आता है, मैं गाड़ी में होता हूँ, अच्छा मैं तो खैर चाह करके भी खड़े खड़े खा तो नहीं सकता ना, ऐसा समय इच्छा भी नहीं है उसे, पर मैं देखता हूँ जिस स्टाइल से जिस तरह के बच्चे होते हैं, उनका कपड़ों का सेंस, जिस तरह से खड़े होते हैं और जो, अच्छा मैं देखता हूँ मुझे कभी कभी, चलो नॉर्मल ड्रेस वाले तो चलो नॉर्मल गोलगप्पा मुंह में मार रहा है, एकदम फैशन यूं यूं जब लिपा पोती ले लगा करके जब गोलगप्पा कर करके यूं जो, सच समझो। अच्छा आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में क्या आता होगा, आप सोचो। वो थी ना, क्या थी जिसके पर हनुमान जी समा गए थे, सुपर्णखा नहीं थी, सुरसा थी ना। तो सच में उनका मुंह लगता है कि गोलगप्पा ना हुआ सारी धरती हुई वो, हाँ एकदम बिना चबाए, हाँ हाँ बड़ा जी, सुरसा के मुंह में धरती हो। अब तुम गोलगप्पा खाते हो खाओगे ना तो याद आएगी तुमको। तो कहा बोले ऐसे खाते हैं। और वो जो है ना बाहर जैसे जो, अच्छा ये जो ठीक है 36 जो श्रृंगार के लिए माताओं बहनों का लिखा है शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि बहनें 16, अच्छा 36 में गलती हो गई, ठीक 36 भी हो जाए क्या, 36 आजकल कर लेती होंगी, 16 लिख रखा है, वो बढ़ गए ना, बढ़ते बढ़ते 36 हो गए। हाँ 36 तो गुण थे वो, हाँ तो ठीक है, हाँ तो गुण कम हो गए ना, श्रृंगार ज्यादा हो गए, एक ही बात है, उसमें क्या है। हाँ पहले गुण ज्यादा थे श्रृंगार कम थे, अब श्रृंगार ज्यादा हो गए गुण कम हो गए, उसको उल्टा कर दो, उसमें करना भी क्या है। तो उसके बाद में जो है वो विधान है 36 क्या 16 श्रृंगार का, ठीक है मेरे को 36 याद है क्योंकि प्राचीन काल में होता होगा कहीं। तो 16 श्रृंगार में, श्रृंगार का तो ठीक है वो विधान है, पर वो श्रृंगार में ये मेरे को पता नहीं, मैंने एक दिन ढूंढा था लिपस्टिक भी है क्या 16 में, है कि नहीं, पर उसका कितना मोटा लेयर है ऐसा कुछ वर्णन है कि जब राशन खाते हैं पूरा वो जाता नहीं होगा पेट में, वो तो केमिकल है, वो तो खतरनाक। हाँ क्या फ्री आने लगी, अच्छा नहीं जाता है, ठीक। अब बहन जी मैंने तो लगाया नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ कहाँ कहाँ जाएगा वो। तो जो है तो खाते समय तो इतना, हाँ मैं ये कह रहा था भोजन की बात, तो भोजन में क्या हुआ, तो आजकल मैं बात कर रहा था आप लोग खाना बनाते हो घर में, पर अब ऐसा फैशन हो गया कि मुझे नहीं पता किसका पतिदेव लेकर जाता है किसका पत्नी देवी लेकर जाती, कहती 1-2 दिन तो बाहर का खाना खाना चाहिए, 7 दिन में चल बाहर। हाँ मैंने पूछा 2-4 लोगों को, अच्छा ये तो शुक्र है, मैं कई बार मैं इस बात को कहता हूँ, प्रायः पूरे देश का जो है ना कहते हैं ना वो बोलते हैं कि 18 गुण से कम मिले तो शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा है ना, और कितनी 26 से ज्यादा मिले तो भी नहीं करनी, 36 में नहीं करनी होती है बहन जी। हाँ कितना 32 से ज्यादा होने पर नहीं करना होता है ना। अच्छा ये बताओ ज्यादा गुण मिलने पर क्यों शादी नहीं करनी चाहिए,
तो बता दो, बराबर लड़ेंगे? और कम मिलने पर क्यों नहीं करनी चाहिए? बता दो। अब सुनो, मैं बताता हूं। अच्छा, एक जैसी होनी तो अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं बताता हूं उसका रहस्य क्या है। आपने तो अपनी बता दी, मैं कई बार सुनाता हूं। हमने देखा कईयों को ना, प्रायः मैं तो वहाँ से गुरुकुल से कहानी सुनाया करता हूँ कई बार, एक दो बार मैंने और भी बताई। हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पहला एक्सपीरियंस था हम लोगों का ना, गुरुकुल में हम अन्न इकट्ठा करने के लिए जैसे घूमते थे ना, जब गुरुकुल का अन्न का जो गेहूँ पकने के बाद में, तो वहाँ होता था, क्योंकि अन्न लिखा जाता था चौपाल में बैठ करके, वहाँ पुरुष लोग होते थे, वो अन्न लिख देते थे कि किसी ने कहा 10 किलो, किसी ने कहा 20 किलो, किसी ने कहा 1 मण, किसी ने कहा 1 कुंटल, जिसका जैसा सामर्थ्य होता था। तो जब हम घर में जाते थे तो प्रायः क्या होता था, माताएं बहनें होती थी, पुरुष घर में नहीं होते उस टाइम पर, जैसे कि इतना आपका अन्न लिखा हुआ है, अनाज दे दो। तो हम देखते थे जैसे कोई सज्जन सी माता हो तो कहती थी देखो 20 किलो लिखा, अरे बेटा ज़्यादा ले जाओ, 40 ले जाओ, तो ज़्यादा दे देती थी। और जैसे कुछ ऐसी हो ना, जिसने कैसे कोई दिलेर पति था, उसने लिख दिया 50 किलो, जाते ही पत्नी जो है ना एकदम नाक भूंस सिकुड़ करके आ गए, इनसे काम किया जाता नहीं। हरियाणा में मोड्डे बोलते हैं बाबाओं को, बोले मोड्डे बन गए, आ गए, लिख दिया फ्री में, सारे दे देगा, मैं तो 10 किलो दूंगी, ले जा 10 किलो। तो मैं 10 किलो भी ले आया, 50 लिखे हुए ने 10 भी दिया, 10 लिखे ने 50 भी दिया। पर बाद में मैं ये सोचता रहा, तब से लेकर के आज तक मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, मतलब कि मैं सोचता हूँ ये भगवान ने एक जैसा बनाया होता ना, ये तो घर बूट जट जाता। हाँ, एक कहता 1 कुंटल लिखा दे, बोले बेटा कोई नहीं तू 2 ले जा, तब तो मामला ही बिगड़ता। तो इसीलिए शायद का ज्यादा गुण मिलने पर भी, क्योंकि ज्यादा गुण तो फिर मिले ना मिले, इसका अर्थ यह है कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण मिलाए जाते हैं। ये समझ लो कि तुम हमेशा सोचो कि जो मैंने कहा है वह सही है, तो गुण कहाँ मिले, फिर तो जिद्दी हो गई। ये ध्यान रख लेना कि तुमने कहा है वही हो, यानी मैंने जो कहा है वही हो, फिर तो मिलने मिलाने की कोई कहानी नहीं है। फिर तो तुम जंगल में रहते, फिर बाबा जी बन जाते, फिर क्यों सोची कि शादी करके घर बसाना है। वहां हुआ कि हमें कहीं, क्योंकि प्राय होता है ना, जब बुद्धि की बात आती है ना, तो सबको लगता है, मैंने देखा है दुनिया में ना, सबको लगता है मैं तो, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरा चिंतन, मेरा विचार, मेरा निर्णय सबको बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा ये बताओ, तो आप में से कोई ऐसा है कि जो कहे कि मैं तो गलत, मेरा निर्णय ठीक नहीं होता है? मुश्किल से कोई मिलेगा। अगर मैं तो सही हूं, दूसरा वाला गड़बड़ है। हाँ, दूसरा घर पे बैठा है ना, बजाय तेरे को क्या आता है, 2 टके की बुद्धि नहीं, मैं करता हूँ ना, हो गई बस बात शुरू, खत्म। फिर उसके लिए देख लिया करो, रामायण और महाभारत भी कहानी देखो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो माता देवियों ने शुरू कराई थी सारे युद्ध, पर मैं ये तो कहता हूँ कि छोटी बात से शुरू हुई थी, ये तो सोच ही सकते हो ना आप। तो जीवन के बड़े से बड़े जो युद्ध हैं वो छोटी छोटी चीजों से होते हैं। यानी इसका दूसरा, इसके उल्टे अर्थ में ले लो। उल्टे में क्या लेना है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के, समस्याओं के समाधान के लिए भी हम छोटे छोटे प्रयास करने से उसका समाधान खोज सकते हैं। सिंपल है। उसका विपरीत कर दो। जैसे मैंने कहा ना कि छोटी सी बात से बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो छोटे छोटे प्रयास से बड़े बड़े समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। इतना ही समझना है। इतना समझेंगे तो घर बहुत सुंदरता से चलेगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोग चला पाओगे। ये मंत्र है, ये इस मंत्र को अपने गांठ बांध करके रख लो। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि आजकल कि 7 दिन में तो बाहर खाने जाना प्राय फैशन हो गया है। मैंने देखा, इसीलिए मैंने कहा नहीं, इतने तो मैंने पूछा, गोलगप्पे तो ठीक है, गोलगप्पे भी खा लेते हैं, घर जाकर रोटी भी खा लेते हैं, वो तो डबल हो जाता है डोज। कुछ तो ऐसे होते हैं कि मैंने देखा वहाँ पर वो जैसे ना डबल रोटी टाइप, वो पिज्ज़ा बर्गर क्या टाइप है, वो खा रहे। एक इधर से मैं देखता हूँ, रुड़की से निकलूँ शहर की तरफ से, पहले उधर नहीं था, अभी ऐसा है कि वो पूरा ग्लास वाला है बिल्कुल रोड के साथ में,
उसने जानबूझ करके शायद ब्रांडिंग के लिए कर रखा, वो पर्दे भी नहीं है, इधर ग्लास लगे हुए, जाए तो आदमी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। आपको गोलगप्पे ये जो है ना बाजार के जो पिज्जा बर्गर मत खाओ, पर आप खाते हुए को देख लो ना, आप कभी नहीं खाओगे। हाँ, जिस तरह की उसकी मुख की आकृति, आंख, फिर वो छीना झपटे टाइप करते हैं ना अपने आप ही। एक तो दूसरों का सामान झपटना, एक अपने सामान के लिए भी जद्दोजहद करना। हाँ सच में बड़ा, मैं तो बड़ा आनंद लेता हूँ, बड़ी तृप्ति हो जाती है। वैसे भी हम लोगों ने तो वो पढ़ा था कहीं, पता नहीं, घ्राणेन अर्धभोजनम, कि बोले सूंघने से आधा खाना हो जाता है, तो हम देखने से हो जाता हमारा तो। हाँ, दर्शन नहीं हो जाता सारा काम। तो ये जो चीज़ें हैं हमको, कि घर में जैसे भोजन की बात है, आप एक व्यवस्था बना सकते हैं कि खाना बताते समय पहले तो ये है कि उत्तेजना में, क्रोध में, आवेग में नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि कोई घर में आया, आपने पानी पिलाते समय, बात यहीं से शुरू हुई थी, बड़े मन से पिलाओ। मन से पानी पिलाओगे ना, देखो घर में आया है, वो पानी पी के तो जाएगा, नहीं भी पिएगा तुम्हारी मजबूरी है, पानी तो सामने रखना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी है, तो तुम प्रसन्नता से करती हो या मजबूरी से करती हो। प्रसन्नता से करोगे तो तुम्हारा बीपी, शुगर पुगर भी कंट्रोल में आ जाएगा। अप्रसन्नता से करोगे तो नहीं होगी तो हो जाएगी। सही बात है, पर उसको तुम्हें उपाय बनाना है या समस्या बनानी है। हमको यहां से चीजों को समझना और सीखना है। इसके बाद में क्या करना है, जो घर में आए हुए हैं वो उनको जो भी आप व्यवहार कर रहे हो, आप प्रयास करो कि आपको मजबूरी में, मैंने कहा ना, दिखाने के लिए ही ना करना पड़े, वो आपके अंदर से वो ही हा हा भाव निकले। यानी जब अंदर से निकलेगा, आप प्रसन्न होना होगा। आपको प्रसन्न होगे तो जो अप्रसन्नता से होने वाली जो व्याधियां और समस्याएं हैं, वो फिर जीवन में कहाँ से पैदा होंगी, वो हो नहीं सकती फिर। तो फिर वह आपका स्वभाव बन जाएगा, वह आपके जीवन का स्वभाव बन जाएगा। उस आदत में आप रहने लगेंगे तो सच मानिए जीवन आपका स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग और नरक की कल्पना वो साधन संपन्न होने से स्वर्ग नहीं आता है, ये ध्यान रख लेना। साधन की आवश्यकता तो होती है जीवन में, साधन ना होता तो आप इतने दूर दूर से कैसे आते भाई। आप कोई ट्रेन में आया होगा, कोई फ्लाइट में आया होगा, कोई बस में आया होगा, फ्री में तो कोई लेके आए नहीं कि बोले चलो तुम बाबा जी के यहाँ चल रहे, हम फ्री ले चलते हैं। सबने लिया ही होगा किराए। तो रास्ते में कुछ खाए पिए होंगे तो भी किसी से खरीदना पड़ा। तो जरूरी तो है जीवन में, पर वो गंतव्य नहीं है ना। गाड़ी में बैठ करके आप आए हो, गाड़ी जीवन का लक्ष्य नहीं है। हरिद्वार पहुंचने के लिए गाड़ी आपके लिए साधन है। तो ऐसे ही संसार के सारी चीजों को आप समझते रहो कि फिर वो लक्ष्य क्या है, गंतव्य और प्राप्तव्य क्या है, किसको पाना है, किसकी चाहत में हम घूम रहे हैं, किसकी चाहत के लिए हम भटक रहे हैं। चाहत वह है जो आपको अंदर से शांति दे, सुकून दे, तृप्ति दे। फिर कभी कभी हमको क्या लगता है कि हम देखते हैं ना दुनिया में, शायद शांति बहुत बड़े बंगलों से, घर से, साधन से, कोई फिर उसको बहुत उसको अलग अलग तरह से करने में लगते हैं। हाँ ठीक है, घर को भी सजाओ, जो भी है लिपो पोतो, सुंदर बना के रखना। सुंदरता से एक अंदर से कहीं ना कहीं आपको सुकून तो मिलता है, पर सिर्फ उसके साधन के बढ़ने से शांति मिलती है, उसी से आपको सुख मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखना, यदि दुनिया के धन दौलतों से सुख और शांति मिलती ना, तो जिनके पास बहुत धन दौलत है ना, सब शांति को खरीद करके रख लेते। आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में तो थोड़ा बहुत फिर भी आ जाता शायद, क्योंकि ना मेरे को लोग कहते हैं मैं दुनिया के पता नहीं कौन सा अरबपति खरबपति, मुझे पता नहीं चला आज तक। वैसे लोग ऐसा कहते हैं, है ना। तो शायद हम अब मैंने कभी पूछा नहीं महाराज जी से कि मैं खरबपति हूं तो मेरे को कुछ दे दो। आज तक तो लिया नहीं है, क्योंकि सारा पतंजलि की प्रॉपर्टी मेरे नाम से पता है आप लोगों को। ये बात यही तो मजेदार है। अच्छा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि और सुखी होना हो
तो मैं क्यों सोचूं कि पतंजलि की संपत्ति हमारे पास। मैं सोचता सारी धरती की संपत्ति तो मेरे नाम से ही है, क्योंकि मैंने खर्च तो पतंजलि के भी नहीं करने। तो मैं इतनी छोटी में क्यों सोचूं कि मैं छोटे का ही मालिक हूं। मेरे को तो खर्च तो पतंजलि का भी नहीं करना कुछ, तो मैं सिर्फ पतंजलि का ही क्यों सोचूं। मैं सोचता हूँ सारी धरती की मेरे पास ही है। जब भाई हम परमात्मा के, हम कहते हैं ना कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम भगवान के संतान हैं, हम भगवान के अभिन्न हैं, भगवान के अंग हैं, जो भी मानो, जब भगवान के ही हम सब कुछ हैं तो भगवान का सब कुछ हमारा। कोई जरूरी है कि माँ बाप की भी जो जिसकी सोचते हो कि जिस घर में बैठे हो वो संपत्ति भी सारा तुम खत्म करके थोड़ी मरते हो। चिंता करते हो मेरे बेटा का, बेटी का, आगे का, पीछे का। अच्छा एक बात ध्यान रख लेना, ये भी मैं बता देता हूँ, जीवन में संतति को शिक्षा तो दे दो आप, जरूरी है। जितना वो पढ़ना चाहें, जितना आप पढ़ा सको, जितना उसको योग्य बना सको, उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त ना कुछ छोड़ के जाने की मत सोचना, कभी देने की मत सोचना। बहुत सुंदर है वो, पंजाबी में कहते थे लोग ना, वो भया पूत तो क्यों धन संचय, भया कुपुत तो क्यों धन संचय। देख लेना, कभी भी देख लेना, क्योंकि ये एक सिंपल सी बात है। कभी आप देखना, जो आप हैं, या जैसे आप तो बहन हैं, ठीक है, घर छोड़ करके आप आए, आपके अपने भाइयों को या अपने पतियों को देखो, जो ठीक ठाक सा होगा तो उसको भी माँ बाप पर निर्भर नहीं है, और जो निकम्मा होगा तो भी निर्भर नहीं है। अच्छा होगा तो उसने अपना खड़ा किया, निकम्मा होगा तो माँ बाप का भी खत्म कर दिया। तो दोनों स्थिति में माँ बाप का काम नहीं आया। मतलब अच्छा होने पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने उसको बढ़ाया, बुरा होने पर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने उसको खत्म कर दिया। तो काम तो किसी का नहीं आता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि साधन के रूप में संसार के व्यवहार को, संसाधनों को, सब चीज को साधन मानो। हम कभी कभी ना साधन मानते हैं संपत्ति को, साधन नहीं मानते हम व्यवहार को। व्यवहार को भी साधन मानो, जीवन में जीने का साधन। कहते ना, जैसे आप संपत्ति देने में तो पदार्थ देना पड़ता है, व्यवहार देने में तो पदार्थ का देना भी नहीं पड़ता है। पर कभी कभी हमें शब्दों को देने में भी ना बहुत जोर पड़ता है। हमको लगता है इससे मैं मीठा क्यों बोलूं, इसको ढंग से क्यों बात करूं, यूं तो यूं है, यूं तो वो है। अरे भाई, जो जैसा है वो उसको वो भोगेगा ना अपना, तो तुम अपना क्यों खराब कर रहे हो। भाई यही कोई कोई कटुता का व्यवहार आपसे करता है, कोई व्यवहार में वो ढंग का नहीं है, ढंग की नहीं है, वो बिल्कुल उटपटांग है, तो कोई जरूरी है कि तुम भी उल्टा ही व्यवहार रखो। बस वो जैसी वो भुगतेगी ना, तो तुमने ठेका थोड़ी रखा कि तुमको गलत व्यवहार करना है। तो तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो व्यवहार भी तो, वह भी तो संपत्ति है ना। तो आप जैसे किसी को कोई सामान दे दो उठा करके, तो लोग कहते हैं ना कि ओहो उसने मेरे को तो ये गिफ्ट दिया, ये सामान दिया। ऐसे ही जब आप बहुत मधुरता के साथ व्यवहार करते हो तो कहें उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी माँ, उसकी बहन, देखो क्या व्यवहार रखती है, क्या बातें करती हैं। तो आप लोग आपस में भी ऐसे सुनते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो नितांत, जो किसी को पसंद नहीं करता हो, बिल्कुल घर के अंदर उनका संबंध और संपर्क ना हो, तो भी व्यवहार की बात आती है तो बहुत चर्चा करते हैं कि नहीं वो तो व्यवहार में तो बहुत अच्छी है। तो कम से कम आपको इन इन लक्ष्य को पाना है, इसके लिए आपको प्रयास करना।
था। शाम को घर आए, बीबी चिक चिक झिक झिक करे, फिर सेठ जी दो सोना में झगड़ते रहते थे। तो सेठ जी देखता था कि सामने वो झोपड़ी में वो झगड़ते नहीं है, वो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, बड़े प्रसन्न नजर आते हैं। तो क्या कहानी है, क्या चक्कर है? तो एक दिन उसने पत्नी ने पूछा, बोले भाई हम इतनी हमारे पास संपत्ति है, इतना दौलत है, इतना बड़ा बंगलो है, सब कुछ है, फिर भी हम झगड़ते रहते हैं। बोले जो गरीब है देखो बराबर में, कैसे प्रेम है आपस में, कैसे मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो उसने कहा, बोला ये 99 का फेर है हमारा। तो उन्होंने कहा क्या है 99 का फेर? उसने कहा जो हम हमेशा ये सोचते हैं कि जितना है उससे और बढ़े और बढ़े, हर रोज हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा दौलत बढ़े। तो सिर्फ संपत्ति और दौलत बढ़ाने के चक्कर में हमने अपने सारे जीवन को जो है ना नरक बना रखा है। उसका ये कि जो मिल जाता है खा लेते हैं, जो मिल जाता है उसी में योजना बना लेते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो उसको समझ में नहीं आई। बोले तेरे को मैं समझा दूं प्रैक्टिकल? बोले हाँ। तो अगले दिन जो है उस सेठ जब आया था, 99 मतलब 99, ठीक है, 99 रुपए की सिक्कों की एक थैली बांध करके वो झोपड़ी के आगे डाल दिया। तो वो पहले तो देख करके खुश हो गए झोपड़ी वाले, बोले इतनी संपत्ति, इतने पैसे। फिर अंदर ले जाके गिनना शुरू करा, गिना तो 100 होने में एक कम था। उसने कहा भाई ये 99, हमको 100 बनाना चाहिए इसको। योजना बन गई। बनी तो क्या, हर रोज जो आकर के शांति से खाते थे उसमें से बचा बचा करके 1 रुपया बनाने के चक्कर में हल्ला शुरू हो गया। पर बन गया, एक की जगह कम बखत 2 बन गए, 2 रुपये बन के। बोले अभी 101 हो गया, क्यों ना हम इसको 200 बना लेते हैं। बस फिर 200 बनाने के चक्कर में फिर वो शांति खत्म हो गई। तो वही लड़ाई झगड़े जैसे सेठ जी लगता था। सेठ जी ने कहा देख सेठानी, वहां शुरू हो गया ना। बोले क्या? बोले यही था 99 का चक्कर। पहले चक्कर में नहीं थे तो शांति में थे, अब चक्कर में फंस गए तो सिक्के की थैली तो भरी पड़ी है पर शांति चली गई। तो ये ध्यान रख लेना। तो सिक्के जरूरत तो है, पर कहीं सिक्के के इस चक्कर में सारी शांति चली जाए, ये ध्यान रखना भी जरूरी है। तो इसको ध्यान रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए, आनंद के साथ, मस्ती के साथ रहिए। तो जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को सामंजस्यता बैठाते हुए, पूर्णता कहीं पर भी नहीं है। मैं देखता हूँ प्रायः जितने, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे पास आते हैं, 2 4 5, अभी हमारे यहाँ भी हैं, अभी भी मेरे यहाँ 2 4 प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी। मैं कहता हूँ बाबा जी बन जा, बोले नहीं आशा जी शादी तो करनी है। तो वो जो शादी नहीं हो रखी वो शादी के चक्कर में घूम रहा है, और जिसकी शादी हो, अरे हम तो फंस गए, नहीं करते तो अच्छे थे। अब वो अच्छा कौन था मेरे को आज तक तो समझ में आया नहीं। देखो हाँ, प्रायः तो कम से कम जहां हो। और इसमें एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, इसको अब सत्य कहानी है ये। हम लोग बनारस में थे, हम लोग पढ़ते थे गुरुजी के पास में। बहुत अच्छे तपस्वी गुरुजी थे, अभी भी हैं दुनिया में। पूज्य स्वामी रघुनाथानंद जी अवधूत, बहुत अच्छे थे। तो वो पढ़ाते समय क्या हुआ, हम लोगों के ना ब्रह्मचारियों के 2 ग्रुप थे। एक तो ब्याह करने के चक्कर में रहता था, एक ने कहा हमको शादी नहीं करनी, ऐसा वाला टाइप। एक को जिनको ब्रह्मचारी रहना है, एक को जिनको गृहस्थ बनना है। तो एक दिन क्या हुआ, वैसे बातों बातों में, हम लोग ज्यादा नहीं थे, 5-6 लोग थे, आपस में ही हो गई, जैसे कहते हैं ना थोड़ी गहमा गहमी हो गई। तो क्या हुई, तो वो शादी करने वाले कहते ब्याह कराना बहुत अच्छा है, और हम लोग सोचेंगे, हमने कहा नहीं ब्याह नहीं कराना अच्छा है, ब्रह्मचारी रहना अच्छा है। तो हो गया, तो 2 ग्रुप बन गए, बहुत देर हो गई। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, गुरुजी से पूछ लेते हैं कि ये ब्याह कराना अच्छा है या नहीं कराना अच्छा है। तो अच्छा, जो ब्याह ना कराने वाले विचार का था वो ज़्यादा खुश हो रहे थे अंदर अंदर, क्योंकि गुरुजी तो ठहरे ब्रह्मचारी सन्यासी आदमी। तो गुरुजी कहेंगे कि बेटा ब्रह्मचारी सन्यासी, हम मन में यही था। गुरुजी कहेंगे भाई जिस रास्ते पे वो चल रहे, वो तो कहेंगे ना मेरा वाला रास्ता अच्छा है, तो खुश। पर दूसरे वाला गुट भी सोचे चलो गुरुजी जो भी निर्णय दे दे। तो हम पहुंचे, मतलब गुरुजी आए पढ़ाने के लिए, हम लोग बैठे थे क्लास में। कहा गुरुजी एक प्रश्न है। बोले पूछो, ये बताओ कि ब्याह करना अच्छा है कि ना कराना अच्छा है। तो सारे बैठे, अब गुरुजी क्या बोलते हैं। गुरुजी ने धीरे से कहा बेटा दोनों ही अच्छा है। तो हमने कहा ये कौन सा उत्तर हुआ, दोनों ही अच्छा है। बोले बेटा जिस रास्ते में रहो
उनके जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य है, उनको निभा लो, वही अच्छा है। समझ में आई? तो गृहस्थ में रह करके तुम सोचो कि गृहस्थ की जिम्मेदारियों से भागूं, इसको नहीं करूं, ये फंस गई, ये हो गया, ये पति निकम्मा मिल गया। तुम्हारा पति भी सोचता होगा कहीं होगा तो पति निकम्मे मिल गई। हाँ, तुम अकेले थोड़ी सोचने वाले, वो भी सोच रहा होगा बैठे बैठे। तो इसलिए कि इसको कैसे निभाया जाए, कैसे इसको सुंदर बनाया जाए, कैसे इसको चलाया जाए। देखो आपको एक बात बताऊं, हमारे संस्कृत में तलाक या जो डाइवोर्स बोलते हैं ना, ये शब्द नहीं है। पता है आप लोगों को? शब्द ही नहीं है। बड़े विचित्र बात। जबकि संस्कृत में, संस्कृत का जो शब्दकोश है इतना समृद्धशाली है, संस्कृत में करोड़ों शब्द हैं, परंतु जिसको डाइवोर्स बोलते हैं या जो तलाक शब्द पता है उर्दू का है, डाइवोर्स इंग्लिश का। कोई हिंदी में बताओ क्या है इसका नाम? विच्छेद तो जोड़ा है जबरदस्ती, विवाह विच्छेद एक ही शब्द होना चाहिए था ना। फिर विच्छेद तो कुछ भी हो जाए, पति विच्छेद, पत्नी विच्छेद, पुत्र विच्छेद, वो तो कहीं भी लगा दो, उसी के आगे हो जाएगा विच्छेद। तो कहीं लिखा हुआ है? हाँ? क्या है? छड़ा पति, छड़ा पत्नी, वो जबरदस्ती बनाया ना, तो छड़ा पत्नी छड़ा पति वही हो गया ना, वो विवाह विच्छेद। हाँ, कहीं ना मिलेगा किसी में, ना हिंदी में, ना असमी में, ना उड़िया में, ना किसी नागालैंड में किसी भाषा में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जबरदस्ती बनाया हुआ शब्द मिलेगा। कोई शब्द तो बनाना पड़ेगा ना हमको। तो ये हमारे यहाँ तो ना वो था, वो 7 जन्मों वाली कहानी कहते थे ना, कि बोले जन्म जन्म, बोले जोड़ियां कहाँ बनती है, बोले वो आसमान में, और चलेगा कहते बोले 7 जन्म में। फिर आजकल बोलते हैं ये अच्छा जी, ये 7वां ही जन्म चल रहा है बस, बोले अपना तो सबका 7वां चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से थोड़ी जीवन को जिया जाता है। अगली बार इससे भी खतरनाक मिला तो तब क्या करोगे? तो इस वाले से तो निभा लो। तो अब आपका काम क्या है? आपका तो ठीक नहीं रहा, आप सब बहुत अच्छी बहनें हैं। बस हमारा कर्तव्य है कि हम जा करके समाज के अंदर जो ये विषमताएं हैं, जटिलताएं हैं, जो संघर्ष है, आपस में जो विवाद है, जो कलह है, जो झगड़े हैं, जो फसाद हैं, उनको ठीक करने का भी ये योग का ही पार्ट है। तो यहाँ जा और ज्यादा मत फंस जाना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मैंने देखा एक, ये भी सच्ची घटना है। वो पति पत्नी झगड़ रहे थे, एक को सोचा कि ये तो झगड़ रहे, इनको जाके समझाऊं, सुलझाऊं। तो था कोई सियाना सा, जो आप जैसा कोई होगा बुद्धिमान, हमारे जैसे गुरु जी से शिक्षा ले ली उसने, पहुंच गया, बोले तो देखता है स्त्री के ऊपर हाथ उठाता है, तो ऐसा ये है वो है, उसको धमकाया उसने बहुत अच्छी तरह से धमकाया। तो उसकी पत्नी ने जूता, बोले तू कौन होता, बोले हमारे बीच में आने वाला, लगाए 2-4 अच्छी तरह से। तो फिर ऐसे भी मत फंस जाना, कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, आजकल वाले तो और भी कई कहानियां करते हैं, मैं अभी इतने बताऊंगा नहीं तो मेरे पास बहुत सारी कहानी पता है मुझे। हाँ, तो इसीलिए तो उतना ही फंसना जा करके बीच में। हाँ, कहीं पूरे एकदम चौधराहट में जा, बोले गुरुजी ने कहा था, मैं अभी इसको ठीक करके समझाती हूँ, तो हिसाब से समझा लेना। पर लोगों के घर बसे, घर में प्रसन्नता रहे और जीवन स्वस्थ हो। देखो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है ना, श्रद्धेय स्वामी जी ने इतने बड़े मिशन और अभियान से जोड़ करके आपको एक ऐसे कार्य के लिए लगा दिया। बहुत सारे पैसे होने से लोग सोचते हैं ना, पुण्य के लिए क्या करें, बोले थोड़े पैसे दान कर दो, थोड़ा गरीबों को बांट दो। पर मैं बताता हूँ आप कितने सौभाग्यशाली हो, कितने आप अमीर हो ना, लोगों को आप जीवन दे रहे हो। इससे बड़े कोई दान हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो सकता है क्या? आपके प्रयास से यदि एक आदमी का भी जीवन बच जाए, एक का भी बच जाए, तो ये जन्म सफल हो गया आपका। सच में लोग जब कोई भयानक बीमारी से ग्रसित होते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं कि इस बीमारी के लिए कोई मदद करो, 15 करोड़ लगेगा, 20 लगेगा, 5 लगेगा, ऐसे करते करते बेचारे वो परेशानी में है, उनके पास कोई उपाय नहीं करते हैं। पर हम कहते हैं कि हम बिना कुछ उनका लगाए, बिना कुछ उनका खर्च करे, उनको आप जीवन दे रहे हो। वो जीवन देखो, आपको पता हो ना हो,
पर पुण्य तो आपको मिलेगा, ये बात पक्की बात है। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस योग मिशन को, इस अभियान को, मैं तो पिछली बार वाली बहनों से पूछा, मैंने कहा योग ना सिखाती तो क्या करती? आप लोग सोचो ना, यदि आप योग से ना जुड़े होते, दुखी रहते, रोगी रहते, झगड़ा करते, या तो फिर किसी बाबा के पास, किसी बाबू के पास, कहीं इधर उधर, कोई ग्रह में, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई किस किस में, है ऐसे घूमते रहते सब। पहले बीमार, फिर बीमार होने के बाद उपाय, पर डॉक्टर से ठीक ना हो तो बोले कोई बाबा जी ठीक करेगा, बाबा जी ठीक नहीं करेगा तो कोई झाड़ू फूंक वाला करेगा, बोले कोई ग्रह खराब हो गया होगा, कोई जो है किसी का क्या क्या बिगड़ गया होगा। बिगड़ते हम हैं, फिर ढूंढते, कारण ढूंढते दूसरों को हैं। तो अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाइए। तो बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो दिन भर काम ही करके आ रहा हूँ। कल भी कहीं जाना था, हमारी बहन जी का आदेश होगा, बोला अच्छा जी आप आ जाइए, आ जाइए। उनको पता है आज नहीं आया तो कल का कोई भरोसा नहीं। हाँ, हमारा ऐसा ही है, और सच बात भी है। पता है मैं क्या सोचता हूँ, देखो मैं अपनी बात बता देता हूँ, चलो थोड़ी सी। पहले तो मैं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो हम बड़े आनंदित हो जाएंगे टाइप ना, ऐसा। तो आप लोग भी ऐसे ही सोचते होंगे। पता है आजकल मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ आज मुझे मस्ती में रहना है, सुबह से शाम तक फुल मस्ती। तो ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक दिन आप मस्ती में रह सकते हो? क्या आनंद में रह सकते हो? खुश रह सकते हो? बिना गुस्सा के जी सकते हो? तो हर रोज के लिए हर रोज जियो ना, फिर तो सारी जिंदगी ऐसे ही जी लोगे। जब तक जीवन है तब तक ऐसे ही जी लोगे। तो कितना सरल है ना जीवन जीना। हमारे पास कुछ परेशानी भी नहीं है ना। आदमी को इस टेंशन में रहता है, पता नहीं किस चीज की परेशानी, पूछो किस चीज की, बोले नहीं ये तो नहीं पता। मतलब आदमी परेशान है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे, आदमी पूरा परेशान है पर उसको यही नहीं पता कि परेशान क्यों है। पता है ऐसे भी जीव रहते हैं इस दुनिया में। तो आप कम से कम आनंद से रहिए और सबको आनंदित करिए। आप सबके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, भगवान से प्रार्थना है। अब नवरात्रों का समय भी है, वैसे भी आप लोग लगे रहिए। और मुझे लगता है कि मेरा टाइम तो हो गया, इतना ही बहुत है। आप लोगों को यहाँ आपको इतना सुनने को मिलता है ना सुबह से शाम तक, मुझे पता है। और तुम भी इतने पक्के हो, 3-3 घंटा भी कोई सुना लेना एकदम, तो एकदम बढ़िया। तो सुबह से चल ही रहा कार्यक्रम सब, अभी कल परसों भी चलेगा। तो ये प्रयास करो, एक जगह पर इतनी वैरायटी आपको कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, और हर एक वैरायटी, जैसे कहते हैं ना, एक बिल्कुल बढ़िया जलेबी, जलेबी के बाद खीर, खीर के बाद हलवा, हलवे के बाद फिर माल, ये सब माला माल करके भेजते तुमको यहाँ पर। और नहीं तो एक बैठा होगा यहाँ मंच के सामने, सब फिर वही दिन भर उतना राधे राधे करके बैठा था, राधे राधे उठ के ही चले जाते हो फिर तुम। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को यहाँ बहुत कुछ सीखने को, करने को मिलता है।